नवंबर माह में होने वाली कलश यात्रा को लेकर इटावा नगर में कलश स्थापना शुरू हो गई है और परम पूज्य रामदास जी महाराज नगर की जनता के घरों में पहुंचकर पूरे विधि विधान से पूजा पाठ कर कलश स्थापना कर रहे हैं। आज मातृ शक्ति पद पूजन कार्यक्रम में सैकड़ों की तादाद में महिलाएं, बच्चियां, बुजुर्ग, माताएं, बहनें धूना लेकर पहुंची, जहां यज्ञाधीश बाबा रामदास जी महाराज ने सभी मातृ शक्तियों का पद पूजन किया, सभी को कलश भेंट किया। इस दौरान मां पीताम्बरी माई की आरती के साथ सभी माता बहनों ने कलश हाथ में पकड़कर संकल्प लिया। इस दौरान क्या कुछ कह रहे भक्तगण, सुनिए। आज राजेश्वरी मां पीताम्बरा की कृपा से इटावा में 1108 कुंडी महायज्ञ होने वाला है। 7 नवंबर को ये जो तिथि है वो सुनियोजित है। इसके लिए जो रामदास जी महाराज गुरुजी हैं वो यहाँ पर विराजमान हो चुके हैं। तमाम भक्तगण हैं। आज यहाँ पर मातृशक्ति पद पूजन था। गुरुजी ने तमाम शहर की जो कन्याएं हैं, महिलाएं हैं, उनका पद पूजन किया है। पूरा क्या जो है उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या कहते हैं आज क्या आप ये जो 1108 कुंडी महायज्ञ नवंबर के माह में प्रस्तावित है, उसी की तैयारियों में 8 नवंबर को भव्य दिव्य 51,000 महिलाओं के द्वारा कलश शोभा यात्रा इटावा जनपद में निकाली जाएगी। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज पूज्य सदगुरुदेव भगवान के द्वारा समस्त मातृ शक्तियों का पूजन किया गया, उनके पद पूजन किए गए, चरणों का पूजन किया गया और एक संदेश दिया कि हमारे देश की परंपरा है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है वहीं पर ही भगवान विराजमान होते हैं। तो ऐसा पूज्य सदगुरुदेव भगवान ने नारियों का पूजन करके उनको कलश दे करके ऐसा संदेश सभी जनमानस को दिया। जनता से क्या आप मैसेज देंगे, क्योंकि ये प्रोग्राम को अपने इटावा के लिए बड़े से बड़ा प्रोग्राम हो, तो कैसे मैसेज करेंगे? आज परम गुरु रामदास जी महाराज जी के द्वारा हमारी जो महिला मातृ शक्ति का पद पूजन का कार्यक्रम रखा गया है। तो इसमें 1108 कुंडी है जो पीताम्बरा माता रानी का जो हवन होना है नवंबर माह में, उसकी तैयारियों के ही उसी में श्रेणी में आज पहला ये महाराज जी ने कहा है कि मातृ शक्ति से इसका कार्य का शुभारंभ करेंगे और इसकी तैयारियां आगे नवंबर तक जाएंगी और नवंबर में यहाँ यज्ञ संपन्न होगा। उसकी हम सब लोग तैयारी में लगे हैं और यहाँ नगर वासियों, यहाँ के क्षेत्र वासियों की सभी महिलाओं से, सभी नागरिकों से और जो भी सनातन धर्म में अपनी थोड़ी सी भी आस्था रखते हैं, सबसे मैं हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करूंगा कि इस यज्ञ में अधिक से अधिक अपना योगदान दें और सहयोग करें। आप कितना योगदान देंगे नगर के लिए? सौभाग्य की बात है भैया। जैसे कि मेरे बड़े भाई ने बताया कि हम सभी लोग एकत्रित होकर और एकजुट होकर श्री रामदास महाराज जी के सानिध्य में हम सभी लोग कार्य कर रहे हैं और काफी कलश स्थापना कल भी हमारे चौगुरजी पार्क में भी हुई और जैसे यहाँ पर माँ शक्ति की जो पूजा चरण वंदन करके वही हुई है और उसी क्रम में हम लोग दीक्षा और फूलभूत सौहार्दपूर्ण बिल्कुल एकदम वो बढ़ सके, जैसे शक्ति धूना की स्थापना हो गई है। महाराज जी आ गए हैं। 7 नवंबर को प्रोग्राम है। कितनी तैयारी आपकी? दरअसल पूज्य गुरुदेव रामदास जी महाराज जी ने 108 महायज्ञ भगवान मृत्युंजय मां पीताम्बरा के महायज्ञ का संकल्प लिया है। उसी कड़ी में तक इस कार्यक्रम का आयोजन है और पूज्य माननीय रामदास जी महाराज जी के पावन नेतृत्व में, उनके सानिध्य में इस कार्यक्रम का आयोजन होना है। उसी संदर्भ में ही आज मातृ शक्ति पूजन का आयोजन किया गया है। 51,000 महिलाओं की का नाम कलश के प्रत्येक सनातन धर्मी के घर में 51,000 कलश की स्थापना होगी और 8 नवंबर को इटावा में भव्य दिव्य लगभग 1.5 लाख लोगों के साथ भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी। उसी संदर्भ की तैयारियों में हम सब लोग लगे हुए हैं। और आपके कहना है इटावा लिए कितने सौभाग्य की बात है कि इटावा के गौरव और सौभाग्य की बात है कि इटावा की पावन धरती पर आदरणीय महाराज राष्ट्रीय संत श्री रामदास जी महाराज ने 19वां यहाँ महाविष्णु महायज्ञ 1008 का कुंडली यज्ञ का प्रारंभ किया है। इससे इटावा की धरती को ऐतिहासिक, धार्मिक और दोनों चीजों की मान्यता मिलेगी। दूसरी, पर्यावरण और आम धार्मिक स्थानों को आगे बढ़ाने के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा कि सनातन धर्म की जो ये हमारी डोर है वो आगे बढ़े। आदरणीय रामदास जी महाराज ने ये यज्ञ का प्रारंभ किया है और नवंबर में होगा। आज राजेश्वरी मां पीताम्बरा की कृपा से इटावा में 1108 कुंडी महायज्ञ होने वाला है। 7 नवंबर को ये जो तिथि है वो सुनियोजित है। इसके लिए जो रामदास जी महाराज गुरुजी हैं